हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर है और उस नए चैप्टर में टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम आज के चैप्टर में जो स्टार्ट हो रहा है उसमें हम डिस्कशन करेंगे। और इस पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। तो देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एनी एसिलेशन। इसका मीन्स क्या है कि किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लेकर के जाते हैं, तो ले जाने में जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन किया, उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और जो आपका जो चार्ज हम लेके आएंगे उसके लिए कंडीशन होगी कि उसमें कोई एसिलेशन नहीं होना चाहिए आपका। तो डेफिनेशन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एनी एसिलेशन आपका। तो अब हम ये डेफिनेशन है, अब हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे, इसको डेफिनेशन को ड्राइव आपका कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए आपका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो मान लो कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आपकी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई आपकी। अब मान लो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर कोई चार्ज है Q0। कैसा चार्ज है? Q0। Q0 चार्ज को क्या पढ़ा गया? Q0 चार्ज कैसा है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और जो भी हम चार्ज लेंगे वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए टेस्ट चार्ज आपका। यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ कोई पॉइंट हमने मान लिया B पॉइंट। कहाँ पर रखा हुआ है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में B पॉइंट पे रखा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके ऊपर क्या करेगा? एक फोर्स करेगा। क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। तो इस पर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, जिसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने नाम दे दिया इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी Q0 E के इक्वल आपकी, इस फोर्स की डायरेक्शन ये। अब इस चार्ज को हमें B पॉइंट से, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है A। क्या पॉइंट है? A। इस B से A तक हमें लेके आना। कहाँ से कहाँ तक? B से A तक। तो B से A तक हमें लेकर के आना है। तो यहाँ पर देखिए इस चार्ज के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इधर लगा, यानी कि चार्ज इधर मूव करेगा, लेकिन हमें लेके जाना है B से A तक आपका। तो B से A तक ले जाने में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। तो यहाँ पर मैं बनाऊँ कि ये B पॉइंट, यहाँ चार्ज है Q0 और ये A पॉइंट, यहाँ पर हमें लेके आना। कहाँ से? B से A तक। तो यहाँ से यहाँ तक हम लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? B से A तक। तो क्या करें? तो हमें इस फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि चार्ज के ऊपर फोर्स इधर है, हमें जाना इधर है, तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस फोर्स को इधर हमने अप्लाई करेंगे, तो उस फोर्स को हम पढ़ेंगे F एक्सटर्नल। क्या पढ़ेंगे? F एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, एक्सटर्नल फोर्स है जो
बाहर से लगाया हमने इसको, यहाँ से यहाँ तक, इस बी से ए तक, उसको हम एफ एक्सटर्नल कहेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं उसमें ये है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन में ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि विदाउट एनी एसिलेशन, यानी कि इसमें कोई एसिलेशन नहीं होना चाहिए। इसका मीन्स ये है कि चार्ज को बी से ए तक हम लेके आ रहे हैं। कहाँ से? बी से ए तक हम लेके आ रहे हैं, तो बहुत धीरे धीरे लेकर के आएंगे, स्पीड से नहीं लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर एफ एक्सटर्नल क्या लिखा जा सकता है? एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, तो माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? देखिए, इन दोनों का सम एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू 0, यानी कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए आपका। जिससे यहाँ पर नेट फोर्स 0 है तो एसिलेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा आपका। तो विदाउट एनी एसिलेशन हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, इसी चार्ज को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए, हमने क्या किया? वर्क किया, एजेंट के द्वारा वर्क हुआ। तो उसी वर्क डन को, इस चार्ज को हम लेके आए, तो इसको डिफाइन किया गया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट किया गया V। फाइनल पॉइंट कौन सा है? A। कहाँ पर लेके आ रहे हैं हम? A पर। कहाँ से? B से। तो माइनस VB इक्वल्स टू, लिखा गया इसको W एक्सटर्नल फ्रॉम, कहाँ से? B से कहाँ तक? A तक। B से A, और किसको लेके आ रहे हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोट। तो इसको पढ़ा गया VA माइनस VB इक्वल्स टू W एक्सटर्नल फ्रॉम B टू A अपॉन Q नोट, यानी कि वर्क डन पर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको पढ़ा गया इलेक्ट्रिक, क्या पढ़ा गया? जो डेफिनेशन हमने लिखी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पढ़ा गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। और किसी चार्ज को लेके आ रहे तो वही वर्क डन किसकी डेफिनेशन आ जाएगी आपकी? उसी वर्क डन को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपका। अब मान लो कि ये नॉर्मल था आपका, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पर ये जो मेन चीज़ है, इसमें दो मेन चीज़ें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए, जो हमें यूज होंगी आगे बार बार। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये याद रखेंगे आपको कि एफ एक्सटर्नल जो फोर्स है वो हमेशा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। एसिलेशन कितना होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए आपका। वर्क डन, अब हम बात करेंगे, हमने फॉर्मूला यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, VA माइनस VB इक्वल्स टू W एक्सटर्नल फ्रॉम B टू A अपॉन Q नोट आपका, ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें कि हम चार्ज को कहाँ से? B से A तक लेके आए। हमने ये पाथ लिया, पाथ ये भी हो सकता है, इसका पाथ ये भी हो सकता है, पाथ ऐसे भी हो सकता है, कोई भी पाथ से हम लेकर के आए तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस सिस्टम के लिए यदि पाथ बी से ए, यहाँ पर इस पाथ से आ रहा हूँ मैं, या इधर से आ रहा हूँ, या फिर ऐसे आ रहा हूँ, या फिर या ऐसे आ रहा हूँ, ये जैसे फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड पाथ हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ, किसी भी पाथ से हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा इस केस के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, कौन सा फोर्स? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है? कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स आपका, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है, कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं है? पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है। किसके ऊपर डिपेंड है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि बी और ए के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ये इसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसलिए जो आपका यहाँ से किसी भी पाथ से हम जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजेज नहीं आएगा आपका। ये दूसरा, यहाँ पर जो चार्ज हम ले रहे हैं इस चार्ज को यहाँ पर पॉजिटिव हमें यूज करना है। अब आगे हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की हमने डेफिनेशन लिखी। अब ये जो आपका है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, और डायरेक्शन नहीं है तो इसका मीन्स जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यदि पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, और यदि नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव, तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव के इक्वल आपका। आगे हम पढ़ेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी है। अब हम इसकी बात करें यूनिट की, किसकी बात करें, यूनिट की। तो देखिए वर्क डन, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की कूलम। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल पर कूलम। एंड अदर यूनिट इसको लिखा गया वोल्ट। क्या होता है, अदर यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट के इक्वल। एक साइंटिस्ट का नाम है वोल्ट। तो जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। अब हम बात करें डायमेंशन कि इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन होगी आपकी m1 L2 T-3 A-1, ये इसकी डायमेंशन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अभी हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की आपकी। तो ये थी आपकी। अब मान लो कि मेरे को ये कहा गया कि ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, यहाँ पर कोई चार्ज, मान लो कि यहाँ पर चार्ज है Q0, और इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक हमें लेके आना है। तो क्या करेगा, वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन बाय एजेंट, ठीक, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पर हमें लेके आना है। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो कैसे लिखेंगे, याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी जो हमने लिखा वो भी क्या लिखा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, V1, इनिशियल क्या है, V2, इक्वल्स टू कौन से चार्ज को, Q0 को, वर्क कितना किया, W एक्सटर्नल अपॉन कितना आ जाएगा आपका, Q, या फिर W एक्सटर्नल कहाँ से, 2 से 1 तक, तो इसको लिख दिया 2 1 अपॉन में Q0 आपका। तो इस फॉर्मूले को ऐसे हम लिख रहे हैं, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल आपका लिखना, ये याद रखना आप लोग। अब आगे हम बात करें, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एट ए पॉइंट, यानी कि किसी पॉइंट के ऊपर हमें बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है किसी पॉइंट के ऊपर। तो देखो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर ये डिफरेंस है, यदि इसमें मान लें कि ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली VA, और A क्या है, किसी कोई पॉइंट है, एट ए पॉइंट। तो यहाँ पर जो VA होगा वो एट ए पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इसके लिए हमें ये क्या करना होगा, 0 के इक्वल करना होगा। क्या करना होगा, 0 के इक्वल। तो इसके लिए जब इसके लिए पढ़ा गया कि ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है और हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए किसी पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए किसी कंडीशन में, तो यहाँ पर एक पॉइंट बचेगा VA, और उस VA को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अजम्पशन किया गया, क्या किया गया, हमने नहीं किया है आपका, तो ये अजम्पशन किया गया कि ये जो आपकी वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर V जब इन्फिनिटी पे होगा, कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी, V की वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। यानी कि जब हम इन्फिनिटी पे जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा
उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो यहाँ पर यदि इस पॉइंट B को मैं कहाँ रख दूँ, इफ B इक्वल्स टू कहाँ पर हो, इन्फिनिटी, यानी कि B पॉइंट है वो कहाँ पर रख दें हम, B पॉइंट को कहाँ ले जाएं, इन्फिनिटी पे। तो अब हमारे जो अकॉर्डिंग ये होगा कि ये B पॉइंट हो गया और ये A पॉइंट, ये आपका यहाँ से Q नॉट चार्ज को हमें लेके आना है। अब ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर आपका, इन्फिनिटी के ऊपर, कहाँ पर है, इन्फिनिटी के ऊपर। तो इन्फिनिटी से Q नॉट टेस्ट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं A पॉइंट पे। तो यहाँ पर वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, जो अभी अभी हमने किया, ये होगा अपना। तो ये जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, VA फाइनल माइनस इनिशियल, VA माइनस V, B कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, इक्वल्स टू W एक्सटर्नल फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से A तक, कौन से चार्ज को, Q नॉट चार्ज को आपका। अब देखिए ये जो वैल्यू आपकी V इनफाइनाइट या V इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल रख सकते हैं हम, 0 के इक्वल। तो VA इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, W एक्सटर्नल फ्रॉम कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से A अपॉन Q नॉट आपका। तो ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब डिफरेंस नहीं रहा, अब क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर, एट ए पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, इस A पॉइंट पर, इस A पॉइंट पर, जब हम कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी से लेकर के इसको आ रहे हैं। तो ये इसको पढ़ा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहाँ पर, एट ए पॉइंट। इसका जो प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग ये भी कैसी क्वांटिटी, सेम ही चीज़ आपकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वही यूनिट होगी, वही आपका। बस इसमें ये है कि जब आपका डिफरेंस हम निकाल लें, क्या निकाल दें, डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें, तो उसमें किसी एक पॉइंट को कहाँ मान लें हम, इनफाइनाइट इन्फिनिटी पे मान लेंगे, तो उस केस में वो पॉइंट 0 हो जाएगा और उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, एट ए पॉइंट के ऊपर आपको मिलेगा। अब इसमें और कुछ मेन चीज़ें हैं कि हमने कहा कि यहाँ पर जो आपका फोर्स था, F एक्सटर्नल फोर्स, वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, कंजर्वेटिव फोर्स आपका, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपका। तो इसी कंडीशन के लिए यहाँ पर चार्ज, जब हम ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो आपका, दोनों ही केस में आपका कोई भी कंडीशन हो, तो जब हम कहीं से भी लेकर के आते हैं, जैसे यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ पर हम लेके आए, तो इस सिचुएशन में चार्ज को जब हम लेकर के आ रहे हैं तो हमें बहुत स्लो लेके आना है। चार्ज को क्या करना है, स्लो, यानी कि धीरे धीरे लेकर के आना। ऐसा नहीं यहाँ से उठाया और ऐसे पटकते, इतना जल्दी नहीं, बहुत ही स्लो लेकर के आना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स आपका, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो वर्क डन है, वो सब चीज़ क्या है यहाँ पर, कंजर्वेटिव फोर्स आपका, कंजर्वेटिव वर्क डन आपका, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम धीरे धीरे लेकर के आएंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी या सेम रहेगी, आपकी चेंजेज नहीं होगा। तो स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी आपकी। ठीक, तो यदि ये चेंज हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो कंजर्वेटिव सिस्टम जो होता आपका, कंजर्वेटिव जो सिस्टम होगा, उसकी जो आइडेंटिटी है आपकी या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैंसिल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो कहा गया, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका आगे भी हम डिस्कशन करेंगे कि F एक्सटर्नल जो है वो F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए आपका। तो ये हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन किया। और देखिए इसमें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक्चुअल में होता क्या है, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो बताता है कि कोई चार्ज आपका क्या है, चार्ज, कोई भी चार्ज है वो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। यदि पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमेशा हायर पोटेंशियल
टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है आपका। जबकि नेगेटिव चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज है उसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो कहाँ मूव करेगा आपका? लोअर पोटेंशियल से कहाँ पर? हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। इसके बारे में भी कौन बताता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर ही डिस्कशन करते रहेंगे।